दोस्तों वेलकम टू अज़हर यूसुफ चैनल। अभी हम हैं फ़िलहाल न्यू दिल्ली में और अब हम जा रहे हैं मनाली बाय वॉल्वो। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सीरीज़ जो होने वाली है वो लोनावला और माथेरान से और ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो ये जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है ये पूरा 12 घंटा लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 550 किलोमीटर है जो हम बाय वॉल्वो ट्रैवल करेंगे। इन्फॉर्मेशन की बात अगर सबसे पहले मैं करूं तो टिकट वॉल्वो की जनरली 1000 से 1500 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहती है। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी और न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर भी बहुत सारे टूर्स वाले हैं जहां पे आपको ये टिकट आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जर्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। हम दिल्ली से शुरू करेंगे और मनाली पे ये सफ़र ख़त्म करेंगे। मेरे साथ बने रहना और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी देना कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूं। लेट्स गो फॉर इट। 4 बजे से मैं रुका हुआ था, लेकिन 6 बजे जब ये बस आई 2 घंटे के इंतज़ार के बाद, सच में पहला इंप्रेशन इस बस का बहुत अच्छा था। मैं आपको 360 तो नहीं पर एक 180 डिग्री व्यू बता देता हूँ कि ये साइड से ये बस कितनी खूबसूरत लग रही थी। शाम को 6 बजे आई थी ये और ये बस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी बाहर। याद रखिए शुभम हॉलीडेज़ की बस है। दोस्तों बस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है ये दिल्ली से मनाली तक के सफ़र में। मैं आपको आगे भी रीज़न बताऊँगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इंटीरियर बता देता हूँ बस का। ये है उसका इंटीरियर, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और अगर मैं सीट के बारे में भी बात करूंगा आपसे, सीट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको और पीछे का भी व्यू दिखा देता हूं। ऑलमोस्ट फुल था। ये है सीट जहां पे चार्जर का भी ऑप्शन था। ये है ओवरऑल सीट, एकदम क्लीन थी और वहाँ पे देख के उसको लग रहा था कि प्रॉपर सैनिटाइज और साफ़ की हुई थी। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी दोस्तों, सीट मुझे फ़र्स्ट इम्प्रेशन में तो उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्लीन भी थी और कंफर्टेबल भी लग रही थी। मैं आपको लेग रूम भी बताऊंगा, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना क्लीन है और कितना अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा। ये है लेग रूम, जिसे आप अगर ये एक बटन को थोड़ा सा ऊपर कर दोगे तो ये थोड़ा सा सेमी स्लीपर बन जाएगी। दोस्तों दिल्ली से मनाली के लिए जितना मैंने रिसर्च किया और मैंने पता लगाया, स्लीपर बस आपको नहीं मिलेगी, आपको सेमी स्लीपर का ही ऑप्शन मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा। तो ये कुछ नज़ारा था। आर के आश्रम में मैं था, लेकिन जाने से पहले ऑब्वियसली आपको अपने बैगेज रखने पड़ेंगे। यहाँ पे नीचे का जो सेक्शन होगा इस वॉल्वो का, यहाँ पे आप अगर अपने जितने भी बैग चाहे रख सकते हो। पर बैग आपको 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हमारे 2 बैग थे तो हमने 40 रुपीज़ पे किया था। अब तक का जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना दोस्तों इस वॉल्वो का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ उसके क्लीनलीनेस से। और शुभम हॉलीडेज़ की वॉल्वो मुझे फ़र्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत अच्छी लगी थी। आगे मैं और इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस बारे में। लेकिन 6 बजे हम दिल्ली से फाइनली निकल गए। 2 घंटा रुकना पड़ा, मैं 4 बजे से वहाँ पे रुका था। 2 घंटे के बाद 6 बजे हम फाइनली दिल्ली से निकल गए मनाली के लिए। दोस्तों ये सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। आपको मनाली का भी फ़र्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, तो मेरे साथ बने रहना। आगे इन्फॉर्मेशन जारी करते हैं। बस फ़िलहाल स्टार्ट हो गई है और ये आर के आश्रम है। अब मैं शुरू करता हूँ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों वैसे तो मैं प्राइसिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं और कुछ शेयर करना चाहता हूँ प्राइसिंग के बारे में आपके साथ। प्राइसिंग से शुरू करें तो आपको वॉल्वो जो है वो 900 साढ़े 900 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की टिकट मिल जाएगी और आराम से मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर भी बुक कर सकते हो। आपको आराम से मिल जाएगी, आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत होगी। आपको बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत जगहों से ये टिकट तो मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सफ़र जो है ना ये 14 घंटे का है, एक पॉइंट। दूसरा, अगर आप कभी ट्रैफिक में अटक गए, जो मनाली में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अटको, तो हो सकता है आपका ये 14 घंटे का सफ़र शायद 17, 18 या 20 घंटे तक का भी हो जाए। तो इस बीच में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वॉल्वो की टिकट एक तरफ, लेकिन कंफर्ट लेवल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 14 घंटे 17 घंटे ये एक बात है, लेकिन दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब मनाली आओगे तो इसका जो घाट एरिया है उसमें आपको सीट का कंफर्टेबल होना बहुत काम आएगा और बहुत ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों उस लिहाज से मैं यहाँ पे आई थिंक वन ऑफ द, मतलब कहते हैं ना, जो सबसे ख़राब सीट अगर कोई बस में आपको मिले तो वो है टायर के ऊपर बैठना। और मैं टायर के ऊपर ही मेरी सीट थी, तो
आई थिंक मेरी उस वॉल्वो में सबसे ख़राब सीट थी, लेकिन मैं इतना कंफर्टेबल था, मुझे 14 घंटे लगे पहुंचने में। मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मनाली कब आ गया। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर 1200 की जगह 1500 भी किसी वॉल्वो में देना पड़े और वो वॉल्वो का कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है तो बिल्कुल देना, वो पैसे आपके वर्थ होंगे, ये खर्चा करना वर्थ होगा। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप जब भी वॉल्वो बुक करोगे दिल्ली से मनाली के लिए। 6 बजे चलने के बाद बस ने पहला स्टॉप लिया 10 बजे, जो आई थिंक 4 घंटे के बाद आइडियल था। दिल्ली हम क्रॉस कर चुके थे। और ये ढाबे के बारे में अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूं दोस्तों आपको, तो हमारा जो यहाँ का एक्सपीरियंस था ना, इनफैक्ट मेरा भी नहीं, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ वॉल्वो में थे, हमने यहाँ पे अच्छा फ़ील नहीं किया, हमने चीटेड फील किया एक तरीके से, और हमको यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आई। अगर आपको होटल की स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो आपको खाने में मिल जाएगी। होटल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो आप प्लीज़ संभल के रहना वहाँ के ढाबे से, कि यहाँ पे मेन्यू ये लोग आपको देंगे नहीं, और बिना प्राइस पूछे कुछ भी यहाँ पे मंगाना नहीं प्लीज़। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिना प्राइस पूछे मंगा लिया भरोसे पे, और मतलब ऐसा भाव वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा प्राइस उन्होंने कोट किया बाद में, जो जिसके बाद उन्होंने अच्छा फ़ील नहीं किया, चीटेड फील किया। उसके अलावा ये मैं खाना आपको बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं मैंने क्या मंगाया था, पर 160 रुपीज़ मुझे लगा था इसका। लेकिन वो जो आप कांदे और टमाटर की प्लेट देख रहे हो ना दोस्तों, उसको भी अलग से मेरे से 30 रुपये लिए थे। ऑब्वियसली आपको फ़ील होगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन जब आप बिल भरने जाओगे ना तो उसके 30 रुपये भी आपसे मांगे जाएंगे, और वो रख दी जाएगी बिना पूछे बिना बोले, आपको लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वहाँ के ढाबे से ये थोड़ा सा संभल के रहना, थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे, उनको सिर्फ पैसे लूटना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम रिटर्निंग कस्टमर्स नहीं हैं। ये था इन्फॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुबह हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश में हम एंटर कर चुके हैं। लेकिन वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देके जाना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। ये जो स्टॉप है, जो दिल्ली में आप जब भी बस पकड़ोगे तो 2 स्टॉप जो है वो बहुत बड़े हैं, और वहीं से आपको वॉल्वो मिलेगी। एक बस स्टॉप है आर के आश्रम, और एक बस स्टॉप है मजनू का टीला। अगर आप दिल्ली में ही रहते हो तो आपको सिर्फ ये सर्च करना है कि दोनों में से कौन सा नज़दीक है और वहाँ से बुक करना है। लेकिन अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, जैसे मैं मुंबई से आ रहा था, अगर आप ऐसे कहीं बाहर से आ रहे हो तो आई थिंक बेस्ट स्टॉप जो आपको है वो आर के आश्रम का ही पड़ेगा, क्योंकि वो न्यू दिल्ली स्टेशन से आई थिंक वॉकेबल डिस्टेंस पे है। हम तो वॉक करके आए, कुछ 15-20 मिनट वॉकिंग के लिए लगे हमको। 15-20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है न्यू दिल्ली स्टेशन पे आप जब उतरोगे। ध्यान आपको सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि आप न्यू दिल्ली पे जब भी उतरोगे तो पहाड़गंज की साइड आपको उतरना है, दूसरे साइड मत उतर जाना, वरना बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। तो याद रखना, न्यू दिल्ली स्टेशन से पहाड़गंज की साइड आपको उतरना है। आर के आश्रम बस स्टॉप है आपके लिए अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो तो। अच्छा दोस्तों, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन ये है कि 6 बजे जब बस निकलती है तो इसने टोटल 3 स्टॉप लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके टाइमिंग्स भी बहुत अच्छे लगे, और बाकी सारे जो स्टॉप्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। सिर्फ वो जो पहला स्टॉप था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस ढाबे पे उन्होंने मुझे रुकाया था। तो आई थिंक शुभम हॉलीडेज से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वो ढाबा स्किप कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा। पहला स्टॉप जो था वो 10 बजे था, 6 बजे से 10 बजे 4 घंटा। दूसरा स्टॉप जो था वो सुबह 2 बजे था, तो अगेन 4 घंटा। और तीसरा स्टॉप अगेन 6 बजे था। तो ऐसे टोटल ये पूरी जो वॉल्वो है वो 3 स्टॉप लेगी, हर 4 घंटे में 1 स्टॉप लेगी। और उसके बाद 6 बजे के बाद तो आपके लक के ऊपर है कि आप मनाली कब पहुंचते हो। आप अगर 8 बजे पहुंच जाओ मेरी तरह तो आप 8 बजे भी पहुंच सकते हो, वरना अगर आप पीक सीज़न में जाओगे तो हो सकता है कि आपको इतना गंदा ट्रैफिक मिले कि शायद आप 11 बजे पहुंचो। तो उसके बाद का जो सफ़र है वो कम्प्लीटली लक के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। वैसे तो मेरा इन्फॉर्मेशन का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हुआ, और वीडियो भी शायद यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये जो फर्स्ट इंप्रेशन मैं देख रहा हूँ ना मनाली के इतने नज़दीक आने के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आगे। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो आपके साथ ये जो ग्लिम्स है, जो पहली बार मैंने मनाली देखा था और मैंने जो फ़ील किया था, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। यहाँ से देख लीजिए।
होटल बता देना सर। होटल हो गया सर आपका? बुक है। टैक्सी वगैरह लेंगे टैक्सी लगेगा आपको? टैक्सी टैक्सी लगेगी आपको भाई? टैक्सी लगेगी। टैक्सी निकालो उसके बाद